चलिए, हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, हर किसी को पता होगा कि जब संविधान हमारा बना था उस समय कितना था, अनुसूची कितना था? 8 की 12? 8 था। 8, बहुत बढ़िया। 8, हाँ ठीक है, 8 था, अनुसूची 8 था। लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12। ठीक है, अनुसूची वर्तमान में 12 है। ठीक है, तो इसी अनुसूची से संबंधित जितना क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, कोई हमको बताइए कि फर्स्ट जो अनुसूची है इसमें क्या लिखा गया है? फर्स्ट अनुसूची में क्या लिखा गया है? हम बता दे रहे हैं, राज्य संघ क्षेत्र दिया गया है इसमें। और दूसरी अनुसूची है उसमें पेंशन भत्ता दिया गया है। और जो तीसरी अनुसूची उसमें शपथ दिया गया है। चौथी अनुसूची में ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए ये राज्यसभा में सदस्यों की ये स्थानों की आवंटन दिया गया है। जितना आपसे नवाब जी जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर कीजिए। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें भारतीय संघ के घटक की बात किया गया है। ठीक है, वर्तमान में कितना राज्य है भारत में? 28 राज्य। 28, बहुत बढ़िया। 29 नहीं मानना है, 29 भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? सेंट्रल टेरिटरी कितना है? 8 है ना। बहुत बढ़िया, 8 है। ठीक है, देखिए, अगर हम कहेंगे कि भारत की राजधानी तो दिल्ली है, सब कोई जानता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो विदाउट ऑप्शन 69 में ना। हाँ, बहुत बढ़िया, मासूम परवीन का बिल्कुल राइट आंसर है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन उसको कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है। चलिए, यहां पर जो है ये तो हो ही गया, हम पूछ लिए हैं। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तब 9वीं अनुसूची पहली की दूसरी संविधान संशोधन पूछ रहे हैं। ये 42वां संविधान संशोधन प्रधान 1976। हम क्या क्वेश्चन किए हैं? हम क्वेश्चन ये किए हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं, ये पहला है। ठीक है, फर्स्ट जो संविधान संशोधन था इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, याद रखना, दिमाग में छाप लेना है। अच्छा, ठीक है, जो नए आए हैं चैनल को 52 सब्सक्राइब कीजिएगा। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है। ये जितना भी रिकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं आप लोग को वहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये 10वीं है, 11वीं है कि 9वीं है? 10वीं होगी ना शायद। हाँ, बहुत बढ़िया, 10वीं है। ठीक है, अब पहली में बताए थे 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, और 10वां जो है ना ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 1985 में जोड़ा गया था 10वां। ठीक है, और 11वां संविधान संशोधन बहुत फेमस है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 11वीं। और 12वीं जो है अनुसूची, 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। याद रखना है, दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन कहेंगे कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है, संविधान के द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है? बोले तो पेंशन भत्ता जो राज्य की बात होती है ना जी। शोभा सम्राट आ चुकी है, और फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, पदाधिकारी के वेतन की बात होता है इसमें। ठीक है ना, जैसे भारतीय जो है राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, इन सबका जो वेतन है ना, इसमें वेतन का ही जिक्र है, वेतन का जिक्र है, ठीक है। हाँ चलिए, ये वेतन का जिक्र है, याद रखना। और ये मूल संविधान में हमारा, ठीक है, 1 से 8 जो है अनुसूची मूल संविधान में है, और 9 से 12 जो है ये जोड़ा गया है, विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तीसरी ग्रहण, अनुसूची। शपथ ग्रहण, संघ राज्य मंत्री, हाँ ठीक, संसद, विधानमंडल, इसमें हाँ संसदीय ठीक है, शपथ। ठीक है, हो गया, शपथ ग्रहण से है, ठीक है, हो गया। शपथ ग्रहण से इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारी हो गए, मंत्री हो गए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण ली जाने वाली ये तृतीय अनुसूची में, ठीक है। और ये मूल संविधान में ही है हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की व्यवस्था चौथी की गई है? चौथी ये अनुसूची, चौथा है कि चौथी पांचवा है? अनुसूची, चौथी हाँ अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची, ठीक है। एजाजुल सानू सिंह नवाब, नवाब जी चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरा यूट्यूब पे? कौन सा चैनल है? जाकिर सर लाइव के नाम से है, ये जितना भी पढ़ाते हैं आप लोग को सब रिकॉर्डिंग वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, अभी डाले हुए हैं, देखिए तो, ठीक है, देखिए। देख, हाँ ठीक है, देख कल लेंगे। वाला है, और उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कल जो पढ़ाए थे वो सब आपको यहीं डाल दिए हैं अभी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है। नुमान शेख, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन ये है कि संविधान की, ये तो हम पूछ ही लिए हैं, ठीक है ना, अभी हम पढ़ाते हैं तो चतुर्थ अनुसूची में आ रहा है, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची जो है राज्यसभा की चतुर्थ में है, ठीक है। पांचवी में क्या है, कोई बताइए तो, पांचवी में? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन तथा नियंत्रण, जुड़ी का प्रावधान है। हाँ ठीक है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र से ये। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 8वीं अनुसूची में। हाँ ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में क्या है? ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को राज्य के जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। सही छठी है। अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चारों जो स्टेट हैं ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और इनके यहाँ जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्र एक्चुअली ये, यहाँ के प्रशासन के बारे में ये प्रावधान दिया गया है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कोई बताइए, 7वीं अनुसूची संघ में क्या दिया सूची, गया है? राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को इसमें शामिल किया गया था, संविधान की सूचियां। मुकेश सिंह नंदन, ठीक है, अनम्यूट कर दिए आप लोग को, ठीक है, ठीक है, सही है आपका। संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची, ठीक है, इसका यहाँ पर जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। कोई हमको बताएंगे कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 100 विषय है ना? 100 विषय है। हाँ ठीक है, वर्तमान में 100 विषय है, याद रखना है। परंतु संविधान जब लागू हो रहा था उस समय 97 विषय था, जी। 97 विषय था। अभी वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ठीक है। इनको जो है क्या किया गया है, जोड़ा गया है ना। जी जी, बोलिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण सूची है इसमें, सॉरी हम ये बोल दिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें जो है संघ सूची में महत्वपूर्ण क्या है, देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध शांति है, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, ये सब है, ठीक है। जनगणना भी आ और जाएगा उसी में। वर्तमान में 100, देखिए क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय हैं, और मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। 3 विषय यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है, 3 विषय जोड़ा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर।
आपको बताना है, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। बताना 9वीं अनुसूची में क्या दिया है। 8वीं अनुसूची बता दिए, भाषा से संबंधित है। इसमें 9वीं इसमें भूमि अनुसूची, सुधार, इसमें देखिए जो भूमि सुधार जमींदार पुनर्वलन से संबंधित अधिनियम है, उसका पुनर्वलन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। हाँ ठीक है, बताए थे कि ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। ठीक है। सर जो राम एक राम और एक अशोक मास्टर, हाँ ठीक है, हो गया। राम सर अशोक इसमें मास्टर, सुमन कुमार, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है। और ये सब रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलने वाला है, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। चलते हैं आगे की ओर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के। चलिए 10वीं अनुसूची में क्या है, कोई बताइए। दल चलिए बदल उसको रहे हम क्लियर हैं, करा देते हैं एक बार। दल देखिए बदल रहे संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में है, राज्य सूची में कितना विषय है। हैं। 61 है, 61। 61। देखिए संघ सूची में 3 सब्जेक्ट जुड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन राज्य सूची में जो है ना 5 सब्जेक्ट घटा है। पहले वर्तमान में जो है ये 66 विषय 66 है। थे, लेकिन अभी 61 हो चुके हैं। ठीक है। देखिए इसमें एक बार शांति सर उसको व्यवस्था। अनम्यूट कर दीजिए सर, एक अनम्यूट कर दीजिए कौन है। विमलेश। अच्छा ठीक है, विमलेश कुमार को अनम्यूट कर दिए। विमलेश कुमार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं। यूट्यूब के नाम से चैनल है। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कर चुके हैं। हाँ उसको करना है और पढ़ना है। केवल ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है, पढ़ना भी है उसको। मन लगाकर पढ़ना है। मेघा पटेल आई है। ठीक है, मेरे क्लास में नहीं नहीं है मेघा पटेल। ठीक है, चलिए अंशु कुमारी तो रोज आती है। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पर 61 वर्तमान में है। किसमें, राज्य सूची में। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने सब्जेक्ट है समवर्ती 52 सूची विषय, में। 52 विषय है। 52 विषय हैं और इसमें वृद्धि हुआ है। राज्य सूची में केवल 5 सब्जेक्ट घटा है। ठीक है, बाकी दोनों में बढ़ा है। संघ में भी 3 गो बढ़ा है और यहाँ पर पहले 47 था, यहाँ पर भी 5 बढ़ा है। तो 5 गो राज्य में घटा है और 5 गो समवर्ती सूची में बढ़ा है। ठीक है, और संघ सूची में 3 बढ़ा है। केवल और केवल पूछेगा क्वेश्चन कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में, इन तीनों में जो है किसमें घटा है, तो मात्र और मात्र राज्य सूची में घटा है। ठीक है, चलते हैं 8वीं सूची हम बता ही दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है आप लोग को 9वीं सूची। 9वीं सूची बताइए, 9वीं अनुसूची में क्या है, अभी भूमि बताए थे। सुधार जमींदार, वही तो बोले हैं, भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से हाँ संबंधित ठीक है, अधिनियम है उसमें। चलिए 10वीं में बताइए। दल बदल के आधार पर सांसद और विधानसभा के सदस्यों के निराद करने के। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया क्वेश्चंस। यहाँ से 10वीं में बनेगा, 10वीं में तो हो ही गया। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया था 10वीं। ये 1952 में। हाँ 1952 में जोड़ा गया था। 1985 में सर, 52वां 52। संविधान संशोधन 1952 में अच्छा नहीं, हाँ, 52वां 52वां संविधान, संविधान संशोधन है। 52वां 1985 संविधान साल है। संशोधन 1989 में। ठीक है, ठीक है। 1985 में जोड़ा गया था 1985। ठीक है, ठीक। 1985। चलिए 11वां अनुसूची के बारे में बताइए। 11वां अनुसूची। पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं उसमें। पंचायत की हाँ शक्तियां जो हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जितना भी है प्रावधान, ये 11वीं में जोड़ा गया। और 12वीं में क्या जोड़ा गया है। नगर पालिकाओं की शक्ति का उत्तरदायी होगा, जो निर्धारित करेगा उसमें है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप आंसर कर रहे हैं, सही है। के बाद ये जो है यहाँ पर हम लोग का जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, अनुसूची अनुसूची से क्वेश्चन उठाता ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो रहा है। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना।